Hello students, today we are going to discuss about topic Coulomb's law। बेटा ये आपका 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है Coulomb's law। हम डिस्कस करते हैं Coulomb's law क्या होता है। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force of interaction between 2 point charges at rest। बेटा यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें आई है। इंटरेक्शन मीन्स जो दो आपके पास चार्जेज हैं, अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल होगा, अनलाइक चार्जेज तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपेल्शन भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, इंटरेक्शन का नाम दिया है। पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट, पॉइंट चार्जेज होने चाहिए और क्या होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी चार्जेज है, एक Q1 ये नाम दे दिया हमने, एक Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, r। अब Coulomb's लॉ क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, Q1 और Q2, तो क्या है, ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड के। सेकेंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपके पास इसका डिस्टेंस r, तो ये कह रहा है कि जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर बेटा दोनों कंबाइन किए तो आपके पास क्या जाता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो f क्या आ जाएगा बेटा, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर बात करें बेटा k की, तो k क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम बोल देते हैं। और यहाँ पर इन सीजीएस सिस्टम, तो k की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पर 1 होती है। इन एसआई सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर k की वैल्यू होते है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट नहीं होता। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, डायरेक्ट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी क्या होते है बेटा, यूनिट होती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब यहां पर बात करें बेटा एप्सिलॉन नॉट, आपके पास एक वर्ड आया है एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी। क्या होता है बेटा, ये परमिटिविटी। हम बात करें कि परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है, तो परमिटिविटी होता है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। ये बेटा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, जो क्या बताती है, विच डिटरमाइन दी जो क्या हमको डिटरमाइन करती है कि भाई जो फोर्स है वो कितनी है वहां पर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं कंप्लीट लिख देता हूं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेज। जो हमारे पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा चार्जेज हैं तो उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ये बताने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की, उसको हम क्या नाम देते हैं, परमिटिविटी का। और बेटा इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर, ये हमने लास्ट टाइम लिखी थी किसकी, के की वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये सारी रिवर्स हो जाएंगी। इसकी क्या हो जाएगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। आई थिंक आपको परमिटिविटी जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या हम कह सकते हैं कि लिमिट लगी हुई है कूलम्स लॉ में। फर्स्ट है इट होल्ड गुड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब क्या बेटा, आपके पास कोई भी दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये तभी होल्ड करेगा जब दो पॉइंट चार्जेस किस में हो, रेस्ट में हो। सेकेंड वन इज इट इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये क्या होता है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। थर्ड वन इज फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 की पावर -15 मीटर, इट मीन्स साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लूज इट्स वैलिडिटी। मतलब इससे अगर कम डिस्टेंस हो जाता है तो ये अपनी वैलिडिटी क्या करता है, लूज कर देता है, ये वहाँ पर वैलिड नहीं रहता। इट इज मीडियम डिपेंडेंट लॉ। ये क्या होता है बेटा, एक मीडियम डिपेंडेंट लॉ है। थर्ड वन इज इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। एक यूनिवर्सल लॉ भी नहीं है ये इसकी बेटा क्या है, लिमिटेशंस है। और साथ में ये क्या करता है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ये क्या करता है बेटा, ओबे करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी की। अब परमिटिविटी मैंने आपको बताया क्या होता था, परमिटिविटी होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपके पास बेटा किसकी वैल्यू है, परमिटिविटी की। अगर यहाँ से हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की तो वो क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द मीडियम। यह कहने का मतलब क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम को नोट से नोट करते हैं बाय फोर्स इन मीडियम, ये हो जाएगी बेटा। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आ जाते हैं वहाँ पर, तो डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन किस में होते हैं, MLT, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में होते हैं। और ये क्या हो जाएगा -1 -3 4 2 1342, याद करने से सिंपल सा। तो ये बेटा क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हमारे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। वन बाय वन मैं कंप्लीट आपको करके बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो बोर्ड का एग्जाम है कूलम्ब्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो आपको क्या बता रहा है बेटा, वो आपको बता रहा है कैलकुलेट दी कूलम्ब फोर्स। हमको बेटा कूलम्ब फोर्स फाइंड आउट करनी है टू अल्फा पार्टिकल्स। अगर बात करें बेटा अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 टाइम चार्ज होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और आपको डिस्टेंस दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। सोल्व आउट करते हैं बेटा यहाँ पर। तो आपके पास एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, दो चार्जेस हैं, α1 α2। अल्फा पता होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। आपको जो फोर्स है वो फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का क्या होता था बेटा, F इज इक्वल टू
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इजिकल टू के की वैल्यू होती थी 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 3.2 इंटू 10 की पावर -15। इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व आउट करते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू ई स्क्वायर मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर -15 इसका स्क्वायर। वैसे तो आप सोल्व आउट कर लोगे, लेकिन कंप्लीट करके आपको बता देते हैं। एफ क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 1.6 बाई 3.2 स्क्वायर 10 की पावर -19 ये था तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं -38 हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ पर? अब अगर यहाँ से बात करें तो ये किस पे चला गया बेटा, 2 पे कैंसिल हो गया, और ये 4 पे हो गया। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो आपके पास आंसर आ गया 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, और आप कह सकते हैं एफ कितना आ गया बेटा 90 न्यूटन आ गया। आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो मेनली पूछे जाते हैं कूलॉम्स लॉ से आपके बोर्ड एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। बेटा यहाँ पर 2 फोर्स आपको गिवन है, कौन कौन सी हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको पता है, आपने पढ़ी थी 11th क्लास में, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर ये होती थी। साथ में वो कह रहा है कि इक्वल चार्जेस कौन से होंगे जब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी हमने पढ़ी है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ ई हो जाए, और साथ में क्या दे रखा है, इक्वल चार्जेस हैं। इट मीन्स दोनों चार्जेस क्या है बेटा, सेम है। तो हम इक्वेट कर देंगे सिंपल। आपके पास के इसको अलग लिख लो बेटा, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप। क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। फर्स्ट मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है बेटा, 10 की पावर 25, मास ऑफ मून 10 की पावर 23 बाई आर स्क्वायर। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 48 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। तो देखो ये नीचे आ गया तो 9 इंटू 10 की पावर 9 जो है नीचे आ गया। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कट करूँगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आ जाएगा तो इसको सोल्व आउट करोगे, तो सोल्व आउट करने से जो आपके पास रिजल्ट आता है वो कौन सा आता है बेटा, 8.6 इंटू 10 की पावर 13 कूलम। इतना चार्ज होगा जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सा था बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 2 फोर्स गिवन है, उसको क्या करना है आपको, सिंपल सा कंपेयर करना था। ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेज इज, आपके पास फोर्स गिवन है 3.7 इंटू 10 के पावर -9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, आपको डिस्टेंस भी गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता था, Q इजिकल टू NE, तो N क्या हो जाएगा Q/E। इट मीन्स हमको क्या चाहिए, यहाँ पर Q की वैल्यू चाहिए। देखते हैं किस तरह से आएगी। वो कह रहा है इक्वल चार्जेज हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स आपको गिवन है 3.7 इंटू 10 की पावर -9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बाय 5 इंटू 10 की पावर -10। अब अगर यहाँ पर बात करें बेटा Q स्क्वायर की, तो Q स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -20 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो बेटा यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये पढ़ा था कि जो हमारे पास n है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब +-1 +-2 ऐसे वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो आपके पास आप देखो जो n की वैल्यू है ये क्या होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से आप सोल्व आउट करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ रही है 10 की पावर -19 तक आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर या तो इसका डबल होगा या ट्रिपल होगा या 4 टाइम होगा। इट मीन्स या तो यहाँ पर 3.2 होगा या 4.8 होगा या 6.4 होगा। आप रफली यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा बेटा 3.2, हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने पे चला जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सिंपल सा ये सोल्व आउट कर सकते हो कि इसको अंडर रूट करके लगभग कितना आने लग रहा है। अगर 3 के करीब आ रहा है तो ये होगा, 4 के करीब आ रहा है तो ये होगा, 6 के करीब आ रहा है तो यही होगा। फिक्स है ये, ऐसा नहीं है चेंज हो जाए, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी बेटा इंटीजर में आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज 2 particles each having a mass of 5 gram and charge 10 की पावर 7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find the value of this coefficient. बेटा हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ा था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो आपको सिंपल सा पता चलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था वो किसके इक्वल होता था, म्यू इज इक्वल टू F/R। म्यू इज इक्वल टू F/R। तो यहाँ पर F क्या होगा बेटा, म्यू आर होगा। F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, R क्या होता है बेटा mg होता है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर 2 चार्जेस हैं और मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, सबकी वैल्यू क्या करनी है बेटा
पुट करनी है। के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9 इंटू ये दोनों इक्वल दे रखे हैं 10 की पावर -7 10 की पावर -7 बाई, अब बेटा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में चेंज करना पड़ेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, एम दे रखा आपको यहाँ पर 5 ग्राम, इसको भी केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5 × 10 की पावर -3 और जी आपके पास कितना होता है 9.8। यहाँ से आपको सोल्व आउट करना है किसको, म्यू की वैल्यू सोल्व आउट करने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कितनी हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 बाय 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8। तो सोल्व आउट करोगे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.18 और ये क्या होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से एक बार देख सकते हो इसको। सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है ये आपको 11th क्लास का ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, ये अच्छा है भाई, 2 small charge of sphere contain equal charges Q1 Q2 respectively. A charge dq is removed from sphere carrying charge Q1 and is transferred to the other. Find charge on each sphere for maximum electric force between them. बेटा यहाँ पर मैक्सिमम यूज किया गया है। अब जब यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम की तो मैक्सिमम मीन्स जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वो हम किस में यूज करते हैं बेटा, यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में। इसका मतलब क्या है, जो इसका डिफरेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपके पास कोई एक चार्ज है Q1 और अदर चार्ज है Q2 और यहाँ से dq चार्ज ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पर। तो बेटा नेट चार्ज यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से तो dq चार्ज ले लिया गया है तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस dq हो जाएगा और यहाँ पर ऐड कर दिया गया है तो Q2 प्लस dq हो जाएगा। अब अगर हमको पता होता है कि भाई dq की वैल्यू क्या है तो हमारे पास आंसर आ गया था, हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे। अब यहाँ पर इसको ये मान लिया हमने, यहाँ पर इसको B मान लिया। अब अगर यहाँ पर बात करें बेटा तो हमारे पास जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाय R²। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो F क्या आ जाएगा बेटा K Q1 माइनस dq Q2 प्लस dq बाय R²। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा dF बाय dq अगर हम करते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं। तो पहले सबसे पहले तो इसको जो ब्रैकेट है वो ओपन कर लो बेटा, F इज इक्वल टू K बाय R² Q1 Q2 प्लस Q1 dq प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस क्या आ जाएगा Q2 dq और माइनस dq²। अब यहाँ पर करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास K बाय R² बाहर आ गया। अगर बेटा कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो क्या होती है 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर dq नहीं है तो किसके इक्वल हो गया बेटा 0 के इक्वल हो गया। यहाँ पर dq है, d क्या होगा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो क्या पर क्या बचा Q1 बचा, माइनस
यहाँ पर क्या बचा बेटा, Q2 बचा, और ये पावर आगे आ जाती है तो क्या हो जाएगा -2DQ और इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2DQ किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 और DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर Q1 माइनस Q2/2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, DQ की वैल्यू आ गई। तो नेट चार्ज ए पे कितना आ जाएगा बेटा, नेट चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा बेटा, Q1 यहाँ पर माइनस DQ की वैल्यू हमारे पास आई है Q1 माइनस Q2/2। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2/2। और सेम ऑन बी पे भी क्या होगा बेटा, ये सेम होगा। इतना चार्ज होगा ए पे ही और इतना चार्ज किस पे होगा, बी पे होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा हायर जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप सो आपने ठीक से समझ में आया होगा। ये आपका कंप्लीट टॉपिक है फॉर CBSE एज वेल एज HBSE। तो आपको ये कूलम्ब्स लॉ जो करना, उसके बेस जो है न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।